कपिलवस्तु के 6 शाक्य राजकुमार आनंद, अनिरुद्ध, भद्य, किंबिल, भरा और देवदत्त जब प्रवज्जय ग्रहण करने के लिए अनुपिया जाने की तैयारी करने लगे तो उन्होंने उपाली को भी अपने साथ ले लिया। उपाली जाति से नाई था और उसके परिवार में शाक्य राजवंश की सेवा ही मुख्य नियोजन था। उसका जन्म भी कपिलवस्तु में ही हुआ था। वो इन कुमारों की सेवा टहल करते हुए ही जवान हुआ था। वो इनके क्रोधी और घमंडी स्वभाव से पूर्णतः परिचित था, परंतु यह एक अलग ही मौका था। जब वो राज्य की सीमांत पर पहुंच गए तो शाक्य कुमारों ने अपने साथ चल रहे दल बल से विदा ली। सबके सब वापस चले गए तो उन्होंने अपनी मुख्य यात्रा शुरू की। वे बहुत मजे से चल रहे थे। उनके उद्देश्य की गरिमा और पवित्रता उनमें अथाह उमंग भर रही थी। उनका ध्यान बस अपने गंतव्य और मंतव्य की तरफ था। उनके मन में और कुछ न था। वे एकाग्र थे। शाक्य कुमारों के लिए यह प्रसन्नता और गर्व की बात थी कि उनके ही कुल के सिद्धार्थ गौतम ने बौद्ध प्राप्ति कर ली थी और अब वे बुद्ध हो गए थे। बुद्ध ने मानवता की मुक्ति के लिए अपने सद्धर्म की स्थापना कर दी थी। अमीर गरीब सभी लोग उनसे प्रभावित होकर उनकी शरण में आ रहे थे। शाक्य कुमारों का उद्देश्य भी यही था। वे बुद्ध शासन में प्रज्वलित होकर अपना जीवन सफल करना चाहते थे। उनकी यही आशंका उन्हें अनुपिया की ओर ले जा रही थी, जहां बुद्ध उस वक्त विहार कर रहे थे। अनुपिया पहुंचने से पूर्व उन्होंने अपने संकल्प और अपनी उपस्थिति को टटोला। अच्छा ही हुआ। उनका ध्यान अपनी वेशभूषा पर गया। ये तड़क, ये चटकीले वस्त्र, ये मूल्यवान वस्त्र कहाँ जा रहे थे? यह सब पहनकर किसी राजसी समारोह या उत्सव में या संन्यास में? क्या बुद्ध के सामने ऐसे ही निवेदन करेंगे? शाक्य कुमारों को ये बात गलानी की अनुभूति कराती है। यदि इस संसारिकता से लिपटे रहना है तो कैसी प्रवज्जा, कैसा गृह त्याग। उन्होंने आगे की नीति पर मनन किया, चिंतन किया कि उचित क्या रहेगा। कुछ देर सोच विचार के पश्चात वे इस निर्णय पर पहुंचे, इस निष्कर्ष पर वो पहुंचे कि सबसे पहले तो उन्हें लौकिक आसक्ति के इन चिन्हों से मुक्ति पानी होगी। इन वस्त्रों आभूषणों को त्यागना होगा। किंतु वो इनका क्या करें? इन्हें ऐसे ही तो नहीं फेंक सकते, किसको दें? उनका ध्यान अपने सेवक उपाली की तरफ गया। उन्हें समाधान मिल गया था। क्यों ना इन कीमती वस्त्रों आभूषणों को उपाली को दे दिया जाए। हाँ, ये प्रस्ताव था, उचित प्रस्ताव था। उपाली ने उनकी जो सेवा की थी उसका उचित प्रतिदान देना होगा। इन्हें देकर वो उरीन हो जाएंगे। अलोम भाव पैदा हो चुका था। उन्होंने अपने सभी कीमती वस्त्राभूषण उतारकर सामान्य वस्त्र पहन लिए। इन कीमती वस्त्राभूषणों को उन्होंने एक गठरी में बांध दिया। फिर उन्होंने उपाली को संबोधित किया, मित्र उपाली, हम तो प्रज्वलित होने जा रहे हैं। हमारे लिए अब इन राजसी वस्त्रों और आभूषणों का कोई महत्व नहीं है। हमें इनकी कोई जरूरत नहीं है। हम इस मोह से मुक्ति चाहते हैं। वैसे भी हमें राजसी वस्त्राभूषणों में धम्म संघ में प्रवेश नहीं मिलेगा। इस गठरी में हमारे सारे वस्त्राभूषण हैं। हम चाहते हैं इन्हें तुम ले लो। मैं? उपाली अचकचा रह गया। हाँ, तुम। इसमें संशय और विचार की तो कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। तुमने हमारी इतनी सेवा की है, इसे देखते हुए यह कुछ भी नहीं है। किंतु परंतु कुछ नहीं, तुम हमारे सेवक ही नहीं, हमारे मित्र भी हो। और फिर तुम जैसे हम पर अधिकार रखते हो वैसा ही तुम्हारा भी तो हम पर कोई अधिकार बनता है। तुमने हमेशा ही हमारे आदेशों का पालन किया है, तो क्या आज हमारी बारी नहीं है? परंतु आर्य कुमार, उपाली ने इतना ही कहा, बस अब कुछ नहीं, तुम्हें हमारी यह भेंट स्वीकार करनी ही होगी। अब तो हम अनागरिक होने जा रहे हैं। अब तो हम तुम्हें और कुछ नहीं दे पाएंगे, इसलिए इन्हें रख लो। ये तुम्हारे बाकी जीवन के लिए पर्याप्त होंगे और हमारे मन का बोझ भी हट जाएगा। वैसे भी हम इन्हें ऐसे ही फेंक नहीं सकते। उपाली ने अनिच्छा पूर्वक कीमती गठरी शाक्य कुमारों से ले ली। यह बात उसे भी समझ में आ गई थी कि इतनी संपदा उसके बाकी जीवन के लिए पर्याप्त होगी। बाकी जीवन के लिए क्या, आगामी कई पीढ़ियों के लिए अच्छी होगी। अब वह क्या बोलता। तो फिर हम चलते हैं। अब तुम यहीं से लौट जाओ और अपने जीवन को समृद्ध करो और सफल करो। उपाली खड़ा खड़ा शाक्य कुमारों को जाते देखता रहा। जब तक वे ओझल नहीं हो गए वह उन्हें ताकता रहा।
उसकी अश्रुपूर्ण आंखें उन पर टिकी रही। उसकी आंखों में अविश्वास के, संशय के, खुशी के आंसू थे। क्या मैं सच में अब इतनी सारी धन संपदा का मालिक बन गया हूँ? क्या यह सब अब मेरा है? उसने इधर उधर देखा, कहीं कोई न था, सिर्फ वह था और मूल्यवान गठरी पड़ी हुई थी। उसे भय भी लग रहा था। इस निर्जन स्थान में इतने मूल्यवान आभूषणों के साथ क्या वह सुरक्षित था? कहीं किसी को शक तो नहीं हो गया? फिर उसने इन उल्टे सीधे विचारों को अपने मस्तिष्क से झटका और गठरी उठाकर चल पड़ा वापसी यात्रा पर। परंतु वो आश्वस्त होना चाहता था। वह अपनी मानसिक थकान को मिटाना चाहता था। वह एक बार पक्का भरोसा करना चाहता था कि यह कोई सपना नहीं है। कुछ दूर चलने के पश्चात उसने उस गठरी को नीचे रख दिया और सोच समझकर विचार करने लगा। इस संपदा को वह कैसे संभालेगा? क्या इसका दुरुपयोग करेगा या इसका वो सदुपयोग करेगा? सारी धन संपदा उसके पास कैसे बनी रह सकेगी? ऐसे ही कई विचार उसके मन में आते जाते रहे। वह अपने भविष्य को सुरक्षित देख प्रसन्न था, शाक्य कुमारों का उपहार मान रहा था। अब उसे यकीन था कि वह निश्चिंत होकर अपना बाकी जीवन सुख संपन्नता से काट सकता है। किंतु एक बड़े प्रश्नवाचक किंतु ने उसे एक तीव्र झटका दिया। जैसे यह आघात स्थूल था, वह एक तरफ को गिरने को हुआ। शीघ्र ही संभल कर बैठ गया। इस किंतु का विश्लेषण करने लगा। उसके सभी संभावित पक्षों के बारे में विचार करने लगा। किंतु यदि ऐसा हुआ तो, किंतु यदि वैसा हुआ तो। वह कपिलवस्तु लौट रहा था। किंतु अगर वहां पर किसी को शक हो गया तो? उपाली जानता था कि शाक्य स्वभाव से बेहद क्रोधित होते हैं, प्रचंड होते हैं, उग्र और आक्रामक भी होते हैं। अगर शाक्यों ने यह मान लिया कि उपाली ने कुम्हारों का वध करके उनकी धन संपदा को लूट लिया है, यदि ऐसा हो गया तो वो सच का पता लगाने के लिए धैर्य नहीं रखेंगे, सत्यपान की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, वे तो आपा खो देंगे। इसका स्पष्ट परिणाम यह होगा कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। उपाली ने मन में सोचा कि जान है तो जहान है, अपना यही सादा जीवन बहुत है। रूखी सूखी खाकर निशंक तो रहूंगा, कोई खटका तो नहीं रहेगा। उपाली ने खूब सोच विचार कर निश्चय किया कि वह इस भय की गठरी को यहीं छोड़ देगा, अपना पीछा छुड़ा लेगा। इस जोखिम को जानते बूझते अपने गले लगाना कहाँ की अक्लमंदी है। और उसने निर्णय ले लिया। वह एक झटके से उठ बैठा। उसने वह गठरी उठाई और उसे एक वृक्ष पर टांग दिया। अब जो चाहे इस विशाल संपत्ति को ले जाए। वह बोझमुक्त हो गया था। वह आगे बढ़ा, परंतु एक बार पुनः उसे रुक जाना पड़ा। अब जो बात उसके मन में आई वो अद्भुत थी। पहले उसने क्यों नहीं सोचा ये? पहले उसका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया? शाक्य कुमारों ने इतनी सारी संपदा इतनी सरलता से क्यों त्याग दी? वे तो वैभव में पले बड़े हैं। धन को इतनी उदासीनता से अपने से अलग कर देना उनके स्वभाव में नहीं था। वे तो संपन्नता का प्रदर्शन करने में अपनी शान समझते थे। तो अब क्या हुआ? अचानक ये परिवर्तन क्यों आ गया? यह वैराग्य मेल नहीं खाता उनके व्यक्तित्व से, उनके स्वभाव से। और विचार करने पर उसकी समझ में सब कुछ आ गया। बुद्ध, हाँ, बुद्ध का ही असर है ये। बुद्ध के लिए शाक्य कुमारों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया है। बुद्ध का ही असर उनके ऊपर हुआ है। सच में यह शाक्य कुमारों की महानता का स्पष्ट प्रमाण था। और क्या प्रमाण होगा इससे बढ़कर? अब उपाली की चिंतन धारा तथागत बुद्ध की तरफ मुड़ गई। वह उस महामानव के विषय में सोचने लगा। कपिलवस्तु से निकलने के पश्चात सिद्धार्थ गौतम ने किस तरह भिन्न भिन्न दर्शन गुरुओं के पास जाकर उनके दर्शन को समझा। कैसे वह हर तरफ से निराश होकर स्वयं सत्य की खोज में निकल पड़े। कैसे उन्होंने कठोर तप किया। मतलब यह है कि कैसे उन्होंने बौद्ध प्राप्त किया और बुद्ध बन गए। बुद्ध बनने के पश्चात जिस प्रकार उन्होंने अपने धम्म को परिवर्तित किया और सभी छोटे बड़े ऊंचे नीचे कुलीन अकुलीन लोगों को अपने शासन में स्वीकार किया, उपाली ने सब सुना था। उस रत्न की तुलना में इस संपदा की कोई कीमत न थी। उपाली को बात समझ में आ गई। इसीलिए ठुकराया था शाक्य कुमारों ने अपना धन वैभव। फिर वह क्या था? उसके पास क्या था ठुकराने को, खोने को? वह तो वैसे ही गरीब था। हाँ, वह भी इस अनमोल धन को, इस बुद्ध रत्न को प्राप्त करेगा। वो भी बुद्ध की शरण में जाएगा। उपाली एक बार पुनः मुड़ा और उस दिशा में चल दिया जिधर शाक्य कुमार गए थे। लगभग दौड़ते हुए उपाली शाक्य कुमारों से जा मिला।
राजकुमार उसे देख अचरज में पड़ गए। उपाली ने इस अंतराल के घटनाक्रम के विषय में शाक्य कुमारों को बताया तो स्पष्ट हुआ कि वह भी बुद्ध की शरण में जाने के लिए दृढ़ संकल्प है। राजकुमारों को यह सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई और उपाली को साथ लेकर वो अनुपिया पहुंच गए। वहां कुमारों से पहले उपाली की दीक्षा हुई और इस तरह उसे वरिष्ठता भी प्राप्त हुई। कालांतर में उपाली ने तथागत बुद्ध के प्रथम 10 शिष्यों में अपना स्थान ग्रहण किया। इस प्रकार आप भी इस संपदा को समझ सकते हैं। इस रत्न से बड़ी कोई संपदा नहीं, बुद्ध रत्न ही असली रत्न है। बुद्ध रत्न से बढ़कर जो संपदा हम अपने जीवन में रोजाना देखते हैं उसका कोई मूल्य नहीं है। बुद्ध रत्न से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी अपने जीवन में ये कहानियाँ सुनकर कुछ परिवर्तन कर सकें और आपका जीवन हमेशा खुशियों से महकता रहे। धन्यवाद।